संघर्ष होता सबके लिए, समाज के लिए सोचने वाला, खुद के बारे में कुछ भी ना सोचने वाला हमारा नेता है। जान भी गई तो और पीछे हटने वाला नहीं है, और हम भी, हमारी जान भी गई तो भी हम उस आदमी को छोड़ के गांव को जाने वाली नहीं है। एक दिन में कोर्ट खुल सकता है, एक दिन में सरकार बन सकता है, एक दिन में राज्यपाल ये कर सकता है, तो इतना तो समाज के लिए, गौर गरीबों के लिए तो कर सकते हैं सर। तो मुंबई में फिलहाल हम खड़े हैं आजाद मैदान के बाहर और आजाद मैदान के अंदर भी मराठा आरक्षण के लिए जो अनशन चल रहा है मनोज जरांगे जी का। मनोज जरांगे पिछले 2 दिनों से अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है, और उनके यहाँ पे हजारों जो समर्थक है, उनको मानने वाले जो लोग हैं, मराठा समाज के जो लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के गांवों से, छोटे जिलों से यहाँ तक पहुंचे हैं, गाड़ियों से, अपनी ट्रेन से, बाइक से ये लोग यहाँ तक आए। इनकी मांग यही है कि ओबीसी कोटा में से आरक्षण चाहिए, मराठा आरक्षण, और यही आरक्षण लेने के लिए वो यहाँ पर चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, या चाहे महीना हो, ये लोग यहाँ पे रुकने के लिए तैयार है। ये लोगों से जान लेंगे कि उनकी जो डिमांड्स है वो क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, और उनपे आरक्षण या रिजर्वेशन उनको सोल्यूशन क्यों लग रहा है, यही इन सब लोगों से जान लेंगे। कहाँ से आए हो? सोलापुर से, मोहोल तालुका, विरोडे बुद्रुक गांव। सब लोग? तुम? जालना सोलापुर से। सोलापुर, मोहोल तालुका, जालना, बीड़। तो ये स्पेशली जो मराठवाड़ा का जो रीजन है महाराष्ट्र में, वहां से ये लोग हैं। मराठवाड़ा के बाहर से भी बहुत तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। मराठवाड़ा के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पे खेती के वगैरह भी इशू है, और ये ज्यादातर लोग किसान है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यों चाहिए आरक्षण? आरक्षण हमारे बच्चे के लिए चाहिए। हमारे बच्चे के लिए पुलिस भर्ती में गया तो 2-3 मार्क्स कम पड़ता है, इसके वास्ते वो वापस आता है। वो पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। खेती कितनी तुम्हारे पास? खेती है 5 एकड़ है। 5 एकड़। क्या है उसमें? उसमें गन्ना है, प्याज है। गन्ना को भाव है क्या? गन्ना को भाव नहीं, वो कारखाना वाले गन्ना के पैसे नहीं देते। ये साल 1.5 साल, पिछले साल का अभी पैसा नहीं मिला गन्ना का। बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे अभी एक पुलिस भर्ती की तैयारी करता है, और एक एग्री करके बैठा है घर में। कहाँ पे करता है तैयारी? वो सोलापुर में, हमारे गाँव में। क्या अकेडमी वगैरह? अकेडमी में पैसा नहीं, अकेडमी को बचने के लिए फीस ज्यादा है। फीस ज्यादा है, पैसा नहीं हमारे पास। और आप कहाँ से? हम खेती करते हैं। कहाँ से हो? सोलापुर से, मोहोल तालुका, विरोडे बुद्रुक से। क्यों चाहिए आरक्षण? आरक्षण जो बच्चे के लिए चाहिए। हमारे 2 बच्चे हैं। हाँ। मैं खेती करता हूँ, काम को जाता हूँ, बाद में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी बच्चे चाहते हैं मैं पढ़ाऊंगा, हम क्या करेंगे? अभी कितने साल के बच्चे? 12वीं के है। ओके, 12वीं। तो अभी वो जब कॉलेज में जाएंगे, उनको अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, कितना खर्चा लगेगा आपको, क्या अंदाजा? 2.5 लाख लगेगा। 2.5 लाख रुपए बोल? हाँ, 2.5 लाख लगेगा। एक बच्चे के लिए 2.5 लाख? एक बच्चे के लिए 2.5 लाख लगेगा। और खेती में से कितना निकलता है साल भर? 1 लाख निकलता है। खेती में से 1 लाख निकलता है, और खर्चा तुमको करना है 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो यही जो है प्रॉब्लम्स इन लोगों के हैं। अभी कुछ यहाँ पे मेरे साथ कुछ नौजवान भाई भी है, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कहाँ पे कर रहे हो इंजीनियरिंग? जालना। क्या फीस क्या है एनुअल इंजीनियरिंग की? 80,000। 80,000 रुपए। और तुम्हारे पिताजी भी खेती करते हैं? खेती। तो क्या मतलब नौजवानों के लिए ये सब बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए आरक्षण चाहिए, एजुकेशन के लिए आरक्षण चाहिए, क्या मतलब? गवर्नमेंट जॉब अभी करना है, तो अगर मेरा आ रहा है 100 में से 90% भी आ रहा है, और वही आरक्षण रहेगा तो मुझे 70% वाले को, दूसरे को जॉब मिल रहा है, वो ओबीसी में मिल रहा है, कम पैसे मिल रहे हैं। और मराठा जो है समाज, उनको चाहिए आरक्षण, वही मेन। इसीलिए मनोज जरांगे एक नाम सुन के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। क्या है मतलब, क्या जादू क्या है ये? संघर्ष होता सबके लिए, समाज के लिए सोचने वाला,
खुद के बारे में कुछ भी ना सोचने वाला हमारा नेता है। कितनी तैयारी है? महीना भर भी जाने दो, 6 महीने तक हम तैयारी करके आए। 6 महीने तक? 6 महीने तक तैयारी करके आए। सर मैं थाना में रहता हूँ, मैं थाना में रहता हूँ। मेरे जो भाई है सब, इनके लिए मैं मेरे जेब से आज 100 भाकरी, और जो हमारे खरड़ा गांव का है, मैं सांगली का रहने वाला हूँ, ये लोगों के लिए, मेरे भाई के लिए मैं लेके आऊँ। ऐसे हम जितने मुंबई में हम अभी ये समय है, हमारे भाई को हम कुछ, वो मुंबई में हम जब गांव में जाते हैं वो हमारे मतलब हमारे बहुत अच्छे से स्वागत करते हो। अभी हमारा टाइम है, हम उनका स्वागत करें। अगर ये लोग महीना भर रहेंगे तो आप उनको खिलाएंगे? हम देंगे। हम जो ज्वारी बाजरी भाकरी दे रहे वो गांव से तो हम लेके आए सर। हम तो मुंबई में तो नहीं है कि हम गांव से लेके आए वो, वही तो सर, वही इसलिए अभी हमारा टाइम है, हम उनको कुछ देने का, समाज के लिए कुछ करने का। सरकार मानेगी? मानना पड़ेगा सर। एक दिन में कोर्ट खुल सकता है, एक दिन में सरकार बन सकता है, एक दिन में राज्यपाल ये कर सकता है, तो इतना तो समाज के लिए, गौर गरीबों के लिए तो कर सकते हैं सर। गौर गरीबों हम कुछ बड़ा नहीं मांग रहे, हम हमारा जो हक है वो मांग रहे हैं। सरकार बोल रही है, एक सेकेंड, सरकार बोल रही है कि मराठाओं को हमने 10% रिजर्वेशन दिया है एससीबीसी कोटा में से, तो ये अभी अलग से क्यों चाहिए? सर इसमें मेन पॉइंट ऐसा है, एससीबीसी कोटा हो जा रहा है 50% के ऊपर। हर गवर्नमेंट का ये रूल है, जो अपना संविधान है उसमें लिखा हुआ है 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते कोई भी, और वही 50% के ऊपर जा रहा है तो वो जब कोर्ट में जाएगा वो रद्द हो जाता है। तो सरकार का ये आरक्षण 10% वाला हमारे कुछ काम का नहीं है। जो है ओबीसी में से क्यों चाहिए? तो अगर ओबीसी में से जाएंगे, अभी जब संविधान में लिखा हुआ था तब मराठों के लिए आरक्षण लिखा हुआ था, ये इन्होंने बांट दिया सरकार ने अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से हर किसी को। ये चीजें आपने पढ़ी है क्या? पढ़ी हुई है या किसी ने बताया? पढ़ी हुई है सर खुद, तो इसीलिए हम आज बोल सकते हैं ना, ये चीज इन्होंने बांट दिया है। वही आरक्षण हमें आज, हमारे हक का आरक्षण वापस चाहिए, ओबीसी में से चाहिए। और ओबीसी में क्या है सर, कुणबी बोल रही है, कुणबी मराठा, और मराठा कौन है? जो खेती करने वाला वही तो कुणबी है, और इसीलिए तो कुणबी मराठा बोल रहे हैं ना हम। सब मराठा एक ही है, कुणबी और मराठा अलग अलग नहीं है। विदर्भ में और पश्चिम महाराष्ट्र में जो मराठा है वो कुणबी है, लेकिन जो मराठवाड़े में वो कुणबी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? महाराष्ट्र में सब एक ही तरह है ना। विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र जो मराठा कैंडिडेट मराठा है उनको कुणबी सर्टिफिकेट दिया है। हमने क्या पाप किया है जो हमें नहीं दे रहे? हम यही तो मांग रहे हैं, हमें 10% नहीं चाहिए, 50% नहीं। हमारा जो हक है, हम खेती करने वाले कुणबी है, तो हमें कुणबी का सर्टिफिकेट दे दो। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, इनका जो मुद्दा है अभी वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ही मराठा कास्ट है, जो विदर्भ में जाते हैं तो ओबीसी में रहते हैं, मराठवाड़ा में आएंगे तो ओपन में रहते हैं, फिर आप कोकण में आओगे, पश्चिम महाराष्ट्र में आओगे तो वहाँ पे भी कुछ लोग कुणबी में, आप उत्तर महाराष्ट्र में जाओगे, जलगांव नासिक वो सब एरिया है, वहाँ पे भी कुणबी में आओगे, फिर मराठवाड़ा और कुछ जो गिने चुने जिले हैं, यही सब लोग क्यों ओपन में है, ऐसा इनका सवाल है। आप कुछ और ये जो सर अभी आप बोल रहे थे एससीबीसी और ओबीसी में क्या डिफरेंस? अभी जो गवर्नमेंट का है एससीबीसी है वो सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए है, और ये जो ओबीसी है पूरे इंडिया के लिए, ऑल इंडिया हम फॉर्म भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सीटीईटी का देखो, उसमें से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि वो एससीबीसी सिर्फ अपने महाराष्ट्र के लिए लिमिटेड है, और ये कुछ आगे चलेगा ये इसके गारंटी भी नहीं है सर। ये कोर्ट में जाएंगे तो, और जो हम ओबीसी में जाएंगे तो ओबीसी अब पूरे ऑल इंडिया के लिए, हम ऑल इंडिया। सरकार तो बोल रही है आरक्षण टिकेगा जो 10% है, वो सर गवर्नमेंट का काम है ना, वो गवर्नमेंट का काम है। हमारी सिर्फ मांग है उनको देने का, वो उनके हाथ में, और वो देना चाहिए, हमारे हक है, इसलिए हम आए हैं सर इधर। क्या लगता है मनोज जरांगे आड़े रहेंगे इस मांग पे? हम मनोज जरांगे पाटिल है उनके साथ रहेंगे, जब तक इधर है मांगे हमारी पूरी नहीं होते तब तक हम इधर से हिलेंगे नहीं। जान भी गई तो और पीछे हटने वाला नहीं है, और हम भी, हमारी जान भी गई तो भी हम उस आदमी को छोड़ के गाँव को जाने वाली नहीं है। मैं बाप को अकेला हूँ लेकिन मुंबई छोड़ने वाला नहीं हूँ। बारिश आ रही है यहाँ पे, मौसम बदल रहा है, आ जाए मुंबई छोड़ने वाला नहीं हूँ। जान गई तो भी कबूल मेरी। बाप को अकेला, बाप को बोलो मैं आया तो तुम्हारा, नहीं आया तो समाज का। अष्टी से आए हो आप? हाँ। तो अभी आपके गांव में से कितने लोग आए? हमारे गांव में से 200 आदमी आए। 200 लोग आए। हाँ। और सबकी मांग यही है कि ओबीसी में से मराठा? हाँ, सबकी मांग यही है। ये पूरी तैयारी वगैरह ऐसी करके आए? हाँ, पूरा तैयारी करके आए। क्या क्या लाए साथ में? सब गैस सिलेंडर है, पूरा मटेरियल है, किराना बिराना सब कुछ लेके आए हैं। अभी गाँव से अभी फोन करके अभी एक आयशर गाड़ी 6 टायर का गाड़ी आया है, रोटी लेके, सब रोटी सब्जी लेके आए हैं। अब ये यहाँ पे पीछे जो गाड़ी है इसमें देख रहे हो आप, ये एक पिकअप है
और इसमें सोने की व्यवस्था की गई है, पूरा खाने का सामान है, इसमें रोटी है, पीछे इन्होंने चार्जिंग के लिए वगैरह भी शायद सब किया है, इनके पास कैंस है, गैस का जो सिलेंडर होता है वो सब चीजें है। मतलब ये लोगों को अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से हेल्प नहीं मिलती है तब भी ये तैयार है, इनको अगर बीएमसी की तरफ से हेल्प नहीं मिलती है तब भी ये तैयार है, इनको अगर 15 दिन लगते हैं तब भी ये तैयार है। तो ऐसी ये सब चीजें अगर देख रहे हो आप, तो ये भीड़ में से जो कुछ है मराठा, ये यहाँ से बाइक पे आए हैं, हमने बात की है उनसे, और यही जो मुद्दों को लेकर है इन लोगों का ये अनशन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, और ओबीसी में से ही हमको मराठा आरक्षण चाहिए, यही इनकी एक मांग है। तो अब देखना पड़ेगा कि सरकार इस पे क्या, उनका रवैया क्या होता है, सरकार अपनी भूमिका क्या करती है और आगे कुछ कदम उठाती है या नहीं उठाती है, या ये आंदोलन ऐसे ही शुरू रहेगा, ये अब आगे कुछ दिनों में हमें देखना होगा। लोकमत समाचार, सुधीर काकरे, मुंबई।